क्या आप विश्वास करेंगे, एक ऐसा भी गांव है जहां के पशु पक्षी और इंसान सभी अंधे हैं। और एक ऐसा भी गांव मौजूद है जिसे भूतिया गांव कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही गांवों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तिलपत, इसे दुनिया में सबसे विचित्र गांवों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अंधे हैं। यहाँ पर इंसानों के साथ साथ मौजूद पशु पक्षी भी अंधे हैं। इस गांव की कुल आबादी लगभग 300 लोगों की है। इस जनजाति का नाम जोपोतक है। कहा जाता है यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे सही और स्वस्थ पैदा होते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद वो अंधे हो जाते हैं। उन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह सब वहाँ पर मौजूद एक शापित पेड़ के कारण है, जिसे यदि कोई देख लेता है तो वह कुछ दिनों में ही अंधा हो जाता है। जब ये बात डॉक्टर और रिसर्चर्स को पता चली तो उन्होंने इन सब का कारण उस पेड़ को न बताकर एक खास किस्म की मक्खी को बताया, जिसके कारण यहाँ पर इंसान और पशु पक्षी सभी अंधे हो जाते हैं। बेनाग्राम, इसे विलेज ऑफ गोस्ट कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर लोग जाने के नाम से ही डरते हैं, क्योंकि यह भूतों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की पक्की गलियां और सुंदर सुंदर घर इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ पर भी एक समय में एक खुशहाल गांव बसता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस गांव के लोगों ने एक एक करके यहाँ से निकलना शुरू कर दिया और आखिरकार यह गांव सुनसान हो गया। जहाँ एक समय में पूरे गांव में हलचल रहती थी, वही गांव आज शांत पड़ गया। इसी के चलते यह गांव एक बार तो अपराधियों के लिए सेफ हाउस बन गया था। और यहाँ के पास से गुजरने वाली एक रेलवे लाइन पर हर रोज 1-2 लाशों का मिलना आम बात थी। और यहाँ पर रहने वाले लोगों का पैरानॉर्मल घटनाओं से भी सामना होने लगा, और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कुछ समय बाद यहाँ के लोगों ने रात के समय में घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। यहाँ अक्सर लोग पैरानॉर्मल चीजों को देखने का दावा करते थे। उनका मानना था कि यहाँ पर उन लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं, जिन्हें मारकर रेलवे लाइन पर फेंक दिया जाता था। इन्हीं सब कारणों के चलते यहाँ पर रहने वाले लोग इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। मलना, यह वहाँ पर पैदा होने वाली एक विशेष प्रकार की भांग के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव अपने आप में बेहद अनोखा है। अपने रीति रिवाजों के चलते यहाँ पर लगभग 2000 लोग रहते हैं, जो अपने आप को अलेक्जेंडर के वंशज मानते हैं। ये लोग अपने खुद के कानून और न्याय व्यवस्था को मानते हैं। इन लोगों ने खुद के सदन बना रखे हैं, जहां इनके विवादों और झगड़ों का निपटारा किया जाता है। यदि कोई अटपटा मामला आता है तो ये भगवान की मदद भी लेते हैं, जिसमें जिन दोनों लोगों के बीच लड़ाई है वह अपनी अपनी एक बकरी लेकर आएंगे, और न्याय करने वाला दोनों बकरियों के पैरों को छोटे छोटे कट लगा देगा और उन पर जहर लगा देगा, जिसके बाद जिसकी भी बकरी पहले मरेगी उसको दोषी माना जाएगा और उन्हें गांव वाले जो भी सजा देंगे उसे भुगतनी पड़ेगी। ये लोग अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं। यदि किसी बाहरी इंसान ने इनके घर, मंदिर और अन्य चीजों को छू लिया तो यह काफी नाराज हो जाते हैं, जिससे यह सामने वाले पर जुर्माना भी लगा देते हैं। हर साल यहाँ फल्गी उत्सव मनाया जाता है, जिसे यह मुगल बादशाह अकबर की पूजा करते हैं। यहाँ की भाषा ग्रीक, तिब्बत और संस्कृत का मिश्रण है। यह भाषा पूरे हिमाचल से अलग है। दुर्गापुरी, वैसे तो हर त्योहार की अपनी खासियत होती है, वहीं होली के त्योहार की अपनी ही अलग खासियत है। जहाँ इस त्योहार को लोग एक दूसरे को रंग लगाकर प्यार और खुशियां बांटते हैं, वही भारत के झारखंड में दुर्गापुर गांव है, जहां लोगों ने पिछले 100 सालों से होली का त्योहार नहीं मनाया। उनका मानना है यदि वो होली का त्योहार मनाएंगे तो वहां पर बाढ़, सूखा, महामारी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वह अपने मर चुके राजा की आदेश का पालन कर रहे हैं। उनका कहना है 100 साल पहले उनके एक राजा को होली बहुत पसंद थी, लेकिन एक दिन होली के दिन ही राजा की पुत्री की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जब भी वो होली मनाते हैं वहां पर बाढ़, सूखा, महामारी जैसी समस्याएं आने लगी, और कुछ सालों बाद राजा की भी मृत्यु होली के दिन ही हो जाती है, जहां राजा का आखिरी आदेश यही था कि वो कभी भी होली नहीं मनाएंगे। यह परंपरा अभी तक चली आ रही है। दोस्तों, आप सभी ने वो फिल्म तो देखी ही होगी जहां एक आदमी बोने लोगों के गांव में फंस जाता है, जहां सभी आदमी बोने होते हैं। लेकिन आप लोगों को हैरानी वाली बात बताएं तो बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान में लगभग 100 साल पहले माखोनिक गांव में कई छोटे छोटे लोग रहते थे, जिनका प्रमुख कारण उनका खान पान व उनका रहन सहन था।
दरअसल वे लोग एक सूखे इलाके में रहते थे जहाँ पेड़ पौधे, फल सब्जियां या कोई अन्य फसल पैदा नहीं होती थी, जिसके चलते ये लोग शलजम, बेर, खजूर जैसी चीजों को खाकर अपना काम चलाते थे। सामान्यतः उनको कोई भी पोषण आहार नहीं मिलता था, जिसके कारण वो लोग नाटे हो जाते हैं और कई साल तक ऐसा ही चलने के कारण उनके जेनेटिक कोड भी कुछ इसी तरह के हो जाते हैं कि उनके आगे आने वाले बच्चे भी छोटे ही पैदा होते हैं। यदि आप इनके घरों को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये इतने छोटे क्यों हैं, लेकिन इनकी वजह उन लोगों की कम हाइट है। दोस्तों, क्या आप इन जगहों पर जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर रोज एक नई इंटरेस्टिंग और रोमांचक वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।